हेलो एवरीवन। तो ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है आज और मेरा नाम है आशिता और ये मेरी बेटी है प्रीशा जो कि अभी अभी उठी है। मैंने ब्लॉग बनाने का प्लान बहुत पहले से किया था, लगभग 1 साल पहले से ही किया था, बट मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था बनाने का। तो फाइनली आज मैं फर्स्ट ब्लॉग बना रही हूँ और अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ और लगभग 8 साढ़े 8 हो रहे हैं। मैंने अभी खाना नहीं खाया और मैं जा रही हूँ अपने गाँव जो कि नाऊ है, वहाँ पे है श्राद्ध मेरे दादाजी का और बुआ जी का, बहुत सारे है वहाँ पे श्राद्ध। तो आज सभी का श्राद्ध एक ही दिन आया हुआ है, इसलिए मैं वहाँ पे जा रही हूँ, अकेले स्कूटी में जा रही हूँ मैं। तो आगे मैं आपसे वहीं पे मिलूंगी। हेलो अगेन। तो मैं लगभग पहुंच गई हूँ, विद इन 5 मिनट्स या 3 मिनट्स में मैं वहाँ पहुंच जाऊंगी। तो आपको दिखा देती हूँ मैं। तो वो जो है वो है हमारा गांव, नाऊ गांव, और आगे से मंदिर है। इस तरफ में ये पूरा गांव बसता है यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे चाचू का घर है और नीचे नीचे है हमारे बगीचे, और ये इस तरह का कुछ व्यू है। तो आप रास्ता देख सकते हैं, बहुत खतरनाक रास्ते हैं यहाँ पे आना है आप लोग तो सेफ्टी आपको अपनी खुद ही रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ के जो टैक्सीज होती है ना वो अंधाधुंध चलती है, हॉर्न भी नहीं बजाती। तो जो आप अपनी तरफ से तो पूरी प्रिकॉशन लेते ही है, बट दूसरा बंदा नहीं लेता है, तो आपको और भी अपने तरफ से डबल प्रिकॉशन लेके चलना होगा इस रोड पे, क्योंकि रोड तो वैसे भी पहाड़ों के ऐसे ही होते हैं, बट यहाँ पे जो ये टैक्सीज है ना, ये ऐसी उड़ती हुई जाती है बिना हॉर्न बजाए। कोई मोड़ पे कोई हॉर्न नहीं बजता इनका। अगर आपने आना है कभी नाऊ मेरे गांव, यहाँ पे हूम हुआ था रिसेंटली, अगर आप जानते होंगे, हिमाचली होंगे, तो बस भी आती है पर्टिकुलर टाइमिंग्स पे और टैक्सीज भी आपको हमेशा यहाँ पे अवेलेबल मिलेगी। तो मुझे अभी जाना है, फिर वहाँ पे थोड़ा पूजा होगा, फिर वहाँ पे थोड़ा खाऊंगी, उसके बाद मेरे को वापस जाना है, क्योंकि प्रीशा मेरी बेटी जो कि 2 साल की है वो मेरा वेट कर रही है घर पे अपने पापा के साथ। फिर मैं आपसे वहीं पे मिलके बात करती हूँ। बाय। हेलो, तो मैं पहुंच गई हूँ अब माता के मंदिर। अंदर जाऊंगी, दर्शन करूंगी, फिर घर जाऊंगी, फिर आपसे मिलती हूँ। तो ये मैं पहुंच गई हूँ घर, और वो दिख रही है मेरी माँ मुझे ऊपर से। नमस्ते चाचू। मैं अभी बस थोड़ी देर पहले, तो मैं पहुंच गई हूँ घर, और ये है मेरी दादी अम्मा और ये मेरी है मैया जो कि ध्यान में बैठी हैं। तो मैं आई हूँ श्राद्ध के दिन, श्राद्ध के लिए, और अभी यही चल रहा था कि फर्स्ट ब्लॉग बना रही हूँ मैं श्राद्ध वाले दिन, पर चलो देर आए दुरुस्त आए, फाइनली बना ही रही हूँ। तो दादी, हम श्राद्ध क्यों बनाते हैं दादी? बेटियाँ जुआएं नराने नड़ोल ऐसे बनाते हैं खाने खाने हैं, फिर उनका श्राद्ध देना खुशी है बनाना, वो फलीभूत होता है, वो पूरा सारी उम्र कमी नहीं देते पिछले लोग जो नाराज हुए उनको जब ये भारत से नहीं होता रहा फिर करना पड़ा। सबको याद करके हम आज उनको खाना खिलाते हैं और बाकी सबको खिलाते हैं। माथा पूजना, पाँव पूजने, हमें भोग चढ़ाएंगे, है ना, कौए को रोटी देना, दूध मुझ के दूध में डाल के। और आज के दिन तो स्पेशल रोटी बनती है ना, भले भी बनते हैं ना एक दो, वो जो चढ़ाते हैं मतलब। हाँ, खाने के लिए खाना बना हुआ दाल पकौड़ी बोलते हैं इसको। अच्छा, हल्ला नहीं बोलते, पकौड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पकौड़ी। पकौड़ी। हाँ, रोटी के ऊपर रखनी है पकौड़ी। अच्छा, बोली ना बल्ला बल्ला में वो ऐसे छेद होता है। ऐसे नहीं करते। अच्छा, ये बंद होता है बिल्कुल। सब्जी डालनी उसमें। तो ये मेरी चाची है, ये मेरे पापा हैं जो कि पूजा कर रहे हैं। फिर पापा ने की रोटी की पूजा, फिर मेरे पैर धोए, ये मतलब एक रिवाज है, ये करना पड़ता है। उसके बाद फिर मुझे रोटी दी, तो फिर खिलाया खाना, जिसमें खाया मैंने मीठा, सेव बड़ी, पनीर, राजमा, बादल और कढ़ी। तो खाना खा के मैं हो गई हूँ फ्री, और मैं वाले चाचू है उन्होंने बनाया है अपना घर नीचे, तो मैं वहाँ जा रही हूँ, वहाँ से श्राद्ध की रोटी इकट्ठे करूँगी। दिस इज़ विलेज लाइफ, कहीं से भी कहीं को निकल जाओ, रास्ते सब जगह से मिल जाते हैं। तो ये जो गांव है, ये इतना एरिया में गांव है, और इसके नीचे ना सब लोगों के खेत होते हैं, ठीक है। तो मेरे चाचू ने बनाया है बिल्कुल शांति में अपना घर। ये मैं पहुंच चुकी हूँ चाचू के घर में। मैं बहुत झटपट मुझे करना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे वापस भी जाना है, इसलिए अब आपसे मैं मिलूँगी ऊपर वाले घर में। तो यहाँ पे चाचू कर रहे हैं भोग की तैयारी। तो ये रोटी पहले इसकी पूजा की जाएगी अच्छे से, जो भी बुजुर्ग है जिनके लिए भी ये चढ़ावा आ रहा है उनके नाम पे ये रोटी की पूजा की जाएगी, उसके बाद ये मुझे दी जाएगी।
तो यहाँ भी सेम ऐसे किया, पहले पैर धोए, फिर रोटी दी, फिर टीका लगाया, फिर दक्षिणा भी देते हैं। तो यही सब चीज़ें हुई यहाँ पे। बाय भैया, बाय। तो मैं फाइनली वापस जा रही हूँ। तो इस तरह से मैंने श्राद्ध मनाया है यहाँ पे। आपके वहाँ पे किस तरह से बनाते हैं ये श्राद्ध? बुज़ुर्गों को भोग लगाना मेन तो यही होता है श्राद्ध का। पीशू, मम्मा कहाँ गई थी? क्या पी रहे हो आप? जूस। किसने लाया? मम्मा ने। यस। मम्मा नाम क्या आपकी? व्हाट इज योर मदर नेम? अयू। अंशु। वेरी गुड, बाय। तो मैं पहुंच गई हूँ, मैंने चेंज कर लिया है। अब मैं थोड़ा मुंह हाथ धो लेती हूँ क्योंकि मेरे फेस के बचे हैं पारा। मैं उन लड़कियों में से भी हूँ जो ऐसे करके धोती है। मैं हूँ ऐसे धोने वाली झटपट। तो प्रीशा को मैंने नहला दिया है। अब प्रीशा खाएगी थोड़ा सा फूड। मैंने बनाया है परांठा, थोड़ा छोटा सा घी और दूध के साथ इसे मैं चलो मैं इसको खिलाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। अरे पहले से और बर्तन ढूंढ के लेके आई हूँ। अब थोड़ा सा बाहर मुझे सफाई करने को है क्योंकि प्रीशा ने बहुत सारे टॉयस बड़े बड़े फेंक दिए हैं। उतनी परफेक्शन में सफाई नहीं होती है बच्चों की वजह से। और आज तो मैं हूँ भी अकेली तो करना पड़ेगा। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। प्रीशा को खिला दिया है, सबने खा लिया है। मैं तो खा के आई थी और थोड़ा सा साफ करेंगी बाहर हल्का फुल्का। फिर टाइम हो चुका है 2 बजे। प्रीशा का स्लीप टाइम है ये। फिर नाक निकाला है मैंने एक, इसके बाद थोड़ी सी फ्री होंगी। ये जिंदगी चलती है, चल चल के थकती है। मेरा गाना है, मैंने बनाया गाना। जिंदगी इसी का नाम है। चलो मैं थोड़ा पूंछ पांछ लेती हूँ, फिर मैं करूँगी बाहर साफ। तो बाहर मिलते हैं, ओके बाय। हेलो, तो मैंने कर दी है थोड़ी सफाई। बर्तन मैंने धो दिया है, किचन मैंने साफ कर दिया है। और ये प्रीशा ने मेरा सारा वॉलेट से कार्ड्स फेंक दिए हैं। प्रीशा, और अभी अभी इसने डांट सुनी है। और ये इसमें कह रही थी कि मैं कॉफ़ी भी लेके आई हूँ अपने लिए। और अब मैं कॉफ़ी पीऊँगी, फिर मैं प्रीशा को सुला दूँगी। मम्मा। बोलो, आपको क्या बोलना है? ये क्या था? इसे कोल्ड हो रहा है आई थिंक। अभी से मुझे प्यार आ रहा है और इसको एक्चुअल में फील करना है। तो अभी से ऐसा हो रहा है। चलो मैं इसको सुलाऊंगी, फिर मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। बाय, गुड नाइट। तो फाइनली प्रीशा सो गई है। तो जो हॉट कॉफ़ी मैंने बनाई थी अब वो कोल्ड में कन्वर्ट हो चुकी है। तो आई विल एंजॉय दिस। फिर मिलती हूँ आपको मैं बाद में। थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, थक गई हूँ मैं भी। गुड मॉर्निंग मामा। उठ गई है प्रीशा अब फिर से इसको भूख लग रही होगी। तो अब मैं देखूँगी कि क्या बना रहा है। हल्का फुल्का कुछ नमकीन शमकीन खाएंगे हम। यस, आइसक्रीम। इसको तो आइसक्रीम खाना है, पर इसको ये नहीं पता कि इसको कोल्ड भी हो रहा है। ओके, आइसक्रीम खाएंगे। मम्मा नहीं खाएगी आइसक्रीम, मम्मा पिएगी चाय। ओके, अच्छी नींद आई आपको? ठीक है, तो मैंने भी बहुत रेस्ट कर लिया। अब मैं उठूँगी और मैं अब बनाऊँगी चाय और फिर प्रीशा के लिए भी कुछ स्नैक्स। और मैं खाऊँगी एक नमकीन जो मैं लेके आई हूँ, मक्खन मलाई टाइप्स कुछ, सेब मतलब नमकीन है कुछ, पॉडेसी है वो खाऊंगी। फिर 4 बजने वाले हैं और फिर ट्यूशन पढ़ाऊंगी मैं 2 घंटे तक। उसके बाद डिनर की प्रिपरेशन करूँगी, डिनर प्रिपेयर करूँगी। उसके बाद खाएंगे और सोएंगे और क्या। यस, ओ बेबी को नींद नहीं आ रहा है अभी। ओके, फिर मैं आपसे अगले ब्लॉग तो मैं आपसे फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में जो मैं जल्दी बनाऊँगी। एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा मेरा ब्लॉग। कोशिश की मैंने। तब तक अपना ख्याल रखें, हेल्दी रहे और हेल्दी खाएं और कभी कभी अनहेल्दी भी खा लें। बाय बाय।